10th क्लास के बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्नावली का जो प्रश्न बच गया था उसको हम लोग डाल रहे हैं। उसके पहले वाले वीडियो में है वो 5 तक बन चुका है। ये छठा से हम बनाने जा रहे हैं। उसमें कह रहा है कि दिए गए आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो इसके लिए चित्र दिया हुआ है इसमें। तो ये चित्र हो गया ए बी सी डी ई। अब इसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। और क्या चीज सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ए डी ई त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये आपको सिद्ध करके बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी इसको देखें वो है कहाँ? ए बी ई ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है। और फिर किसके बराबर है? तो ए सी यहाँ ए सी डी के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा? सी पी सी डी से उसकी संगत की भुजाएं और कोण बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा? इसलिए ए बी बराबर ए सी, ये सी पी सी टी से। और फिर एक और आपके पास आ जाएगा ए डी बराबर ए ई, यह भी हो जाएगा सी पी सी टी से। सी पी सी टी से दोनों बराबर होगा। तो इसका अनुपात आपके पास क्या होगा? ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसलिए ए बी बटे ए सी बराबर 1 हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लें। इसी प्रकार इसका अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए डी बटे ए ई बराबर भी 1 होगा। ये 2 हो गया। अब इस दोनों को समीकरण 1 और 2 से आपके पास उसका RHS मिल रहा है। तो LHS बराबर हो जाएगा ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए ई। ए बी बटे ए सी बराबर ए डी बटे ए ई। ये इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ए बी बटे समरूपता से संबंधित बात करना है। तो उसमें आपको खोजना होगा ए गुण, जो समरूपता का जो गुण है उसको खोजेंगे। उसमें से वो है क्या क्या? रिमाइंड कर लें। ए एस और ए। इसमें से कोई गुण जब भी इस दोनों त्रिभुज में आएगा तभी आप उसको समरूप कह सकते हैं। तो इसी के प्रयास में हम लोग आगे बढ़े। तो इसको यहाँ ले आ जाए। ये दोनों एक ही त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं का अनुपात है। तो हम लोग इसको इस प्रकार से गणित में कर सकते हैं। ए बी बटे ए डी बराबर, इसको यहाँ ले जाएं, ए सी बटे ए ई। अब इसको ए बी बटे ए डी, तो ये बड़े वाले त्रिभुज का हो गया, ये छोटे वाले त्रिभुज का भुजा हो गया। ए सी बटे ए ई, ए सी बटे ए ई। तो फिर अब हम इस बात को इसको आगे बढ़ाएं तो देखते हैं इस प्रकार से होगा। इसी को उलट के पहले, चूंकि यहाँ पहले छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई दिया हुआ है और ये बड़ा वाला ए बी सी दिया हुआ है, तो पहले हम इसको उलट दें। तो ये क्या हो जाएगा? ए डी बटे ए बी बराबर ए ई बटे ए सी। अब त्रिभुज ए डी, जिस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है उसमें इस चीज को लागू करें। ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में
AD बटे AB बराबर AE बटे AC और कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो इसमें कौन सा नियम लग गया, इसलिए SAS समरूपता से। नियम तो आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा और जगह जगह जहां जो चीज लागू होगा वहां लागू कर देंगे। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप त्रिभुज ABC ये आपका प्रूफ हो गया, हल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, 7वां क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 में कहता है क्या कि दिए गए आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि, वो सब दिया हुआ है, हम चित्र बना रहे हैं। आप क्वेश्चन 7 को देखेंगे, उसमें भी फिगर दिया हुआ है, आकृति दी हुई है, तो उसको हम लोग देखेंगे। वो इस प्रकार से आकृति है, CAB। यहाँ से ये शीर्षलंब है, इसका नाम D है, ये शीर्षलंब दिया हुआ है, और इस पर से यह शीर्षलंब दिया हुआ है, इसका नाम दे दिए हुए E। ये ऐसा हो गया। तो क्या चीज आपके पास दिया हुआ है कि AD और AD लंब है BC और CE लंब है AB। तो आपको क्या चीज सिद्ध करना है, नंबर 1 AEP समरूप त्रिभुज, AEP समरूप त्रिभुज CDP। इसमें 4 सिद्ध करना है। त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तीसरा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB। और चौथा में प्रूफ करना है, लास्ट है, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC। इसको, इस चारों को सिद्ध करना है हमको इस चित्र की सहायता से। तो देखें, इसमें जिसको सिद्ध करना है उसको देखेंगे। पहले इसको देखेंगे, ये प्रश्न हुआ, तो इसको समरूप करना है। तो पहला में आपको समरूप किसको करना है, त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP। तो इसमें आप समरूपता का गुण खोजे। पहले यहाँ पे वो एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहा है, P पे काट रहा है, यहाँ पे ये P है। तो AEP यहाँ दिखाई दे रहा है AEP और CDP। अब इसमें हम लोग खोजे तो एक तो ये 90 डिग्री आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा। और फिर इस तरफ से इधर से P और इधर से P जब होगा बराबर से सभी मुख्य कोण बराबर हो जाएंगे, तो फिर A समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। बताए हैं कि उस 4 गुण में से कोई गुण वहां पे मिलना चाहिए जिससे वो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, जिसके बारे में कहेगा। तो यहाँ त्रिभुज, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AEP और त्रिभुज CDP में कोण AEP बराबर कोण CDP। ये क्यों बराबर हो जाएगा, तो 90 डिग्री है। और फिर कोण APE बराबर कोण CPD, ये क्यों बराबर हो जाएगा, तो शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख है, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज AEP
पी समरूप त्रिभुज सी डी पी। ये आपका पहला प्रूफ हो गया। इसी प्रकार गौर से देखिए, जिस जिस का होगा उस त्रिभुज में उस गुण को खोजेंगे। जैसे दूसरा को प्रूफ करने के लिए, दूसरा हम लोगों को क्या प्रूफ करना है वो भी यहाँ लिखते हैं। दूसरा प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। अब इस दोनों को खोजे है कहाँ, तो ए बी डी देखेंगे, ए बी डी यहाँ है, और दूसरा है त्रिभुज सी बी ई। इस दोनों को गौर से देखें तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई। गौर से देखें, उसका बी कोण आपको बराबर दिखाई दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। और एक और कोई गुण उसमें खोजेंगे तो ये फिर इसका कौन सा है, त्रिभुज सी बी इस तरफ से ये 90 हो जाएगा, और इसका फिर ये ए बी डी का ये 90 हो जाएगा। तो फिर हम लोगों को ए समरूपता जो है उससे हम दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण ए बी डी का ये डी कोण ए डी बी बराबर सी बी ई का यह कोण, तो इसका हो जाएगा कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री। और ये बी को गौर से देखिए, जिस त्रिभुज में विचार करें वो कॉमन दिखाई दे रहा है। कोण बी बराबर कोण बी उभयनिष्ठ है, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई। ये दूसरा भी आपका हो गया। अब तीसरा यहां देखें, तीसरा में क्या चीज सिद्ध करना है, तो त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब इसको खोजो कहाँ है, ए ई पी देखिए वहां पे, और ए डी बी इस दोनों में देखें तो गौर से देखेंगे, उसका ए कोण आपको दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। फिर एक और कोई गुण हमको चाहिए, तो ये है ए ई पी का ये 90 दिखाई दे रहा है, और ए डी बी का ये फिर 90 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ई पी बराबर कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 90 डिग्री। और ए के बारे में क्या कहे थे, ए दोनों में उभयनिष्ठ है। ये कोण क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ है। फिर कौन सा नियम लागू हो गया, फिर वही ए समरूपता से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी। अब लास्ट को देखें, लास्ट में कह रहा है कि त्रिभुज पी डी सी, चौथा है त्रिभुज पी डी सी, ध्यान दें पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी पी डी सी और बी ई सी। उसमें कौन सा कोण उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, गौर से देखेंगे तो यहाँ सी कोण हम चिन्हित कर दिए हैं, वो उभयनिष्ठ हो गया। एक और कोई कोण को या कोई कोण को बराबर करेंगे तो वह है
पी डी सी, ये 90 यहाँ दिखाई दे रहा है, और बी ई सी का ये 90 दिखाई दे रहा है। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में कोण पी डी सी बराबर बी ई सी कोण बी ई सी बराबर ये 90 डिग्री हो गया। और फिर सी कोण दोनों के लिए उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ है, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये भी आपका तो चारों का चारों प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान है, आप खोजेंगे तो आपको हर चीज़ उसमें उपलब्ध मिलेगा। वही चारों नियम के तहत ही हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। अब उसके आगे का एक प्रश्न देख ले, ये 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसमें कह रहा है, क्वेश्चन को आप देखेंगे, हम इस वीडियो में क्वेश्चन को नहीं लिख रहे, उसमें समय काफ़ी लगता है, आप उसको खोजेंगे BTBC के किताब में मिलेगा, वहाँ से आप इसको नोट करके देखेंगे। 8वां क्वेश्चन, वो 8वां क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, तो पहले समांतर चतुर्भुज हम लोग बना लें। समांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती है। तो ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर, तो इस AD को हम लोग आगे बढ़ा देंगे यहां तक। AD पर स्थित E एक बिंदु है, यहाँ पे E एक बिंदु आपको दिया, ये बिंदु, तथा BE भुजा CD को F पर। अब BD को BE को मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये CD को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो F बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तब आपको क्या चीज़ दर्शाना है कि त्रिभुज ABE सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB ABE और CFB, ये दोनों त्रिभुज को समरूप बताना है। अब इसको आप ध्यान से देखें कि कैसे होगा, कौन सा गुण इस जगह लागू होगा। चूंकि ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में जो गुण होता है उसको खोजेंगे। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, ये पहला गुण। दूसरा गुण उसका कहता है कि विकर्ण उसको एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इस दोनों से हमको कुछ प्राप्त नहीं होना है। यहाँ पे एक तीसरा गुण भी है कि उसके सम्मुख कोण समान होते हैं। कोण A बराबर कोण D होगा और कोण B, ये पूरा कोण B बराबर कोण D होगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोण A बराबर कोण C पहले बता दे। तो यहाँ लिखेंगे, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण A बराबर कोण C, इसको एक मान लें। अब फिर चूंकि समांतर चतुर्भुज है, तो और एक गुण हम आपको बताए हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर भी होती है। तो ये AD समांतर BC, AD समांतर BC, AD समांतर BC, चूंकि AD BC के समांतर है तो AE भी BC के समांतर होगा, इसीलिए AE समांतर BC। अब AE समांतर BC और BE को हम लोग तिर्यक रेखा मान लें और
BE तिर्यक रेखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो कोण उसका नाम दे देंगे AEB बराबर कोण FBC। FBC ये एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। अब ये दो चीज हम लोग दूसरा माने। अब ये दो चीज, दो समीकरण 1 और 2 में जो दो कोण आया है उसको हम लोग इस दोनों त्रिभुज में लागू करेंगे, तो वो दोनों ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखें तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज CFB में ABE CFB में ये पहला देखें तो कोण A बराबर कोण C, ये कहाँ से आया, तो समीकरण 1 से। ये कहाँ से आएगा, समीकरण 1 से। अब दूसरा यहाँ से देखें, ये क्या है, कोण AEB, ये इसको अगर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो अब देखिए उस त्रिभुज का ई कोण और ये ABE का ई कोण और CFB का ये बी कोण इक्वल है, यहाँ से देखेंगे तो कोण AEB बराबर कोण FBC, कोण FBC ये कहाँ से आ गया, समीकरण 2 से। इसको मिला लें, ये है कि नहीं, AEB और FBC, तो यहाँ भी कौन सा नियम लागू हो गया, इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, ये आपका प्रूफ हो गया। अब आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।